सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अनमोल गुप्ता। आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आप लोग जो बार बार बोल रहे थे कि सर स्ट्रेटजी वीडियो बताइए, स्ट्रेटजी वीडियो बताइए, तो आज मैं आप लोगों को नीट से रिलेटेड सारी बातें आज हम करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि नीट का पेपर जो होता है हमारा फर्स्ट वीक ऑफ मई में होता है, इसीलिए सारी चीजें आप हमारे पास जो लगभग 2.5 मंथ बचा हुआ है, टोटल 75 डेज जो हमारे पास बचे हुए हैं, उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, उसमें किस तरीके से हम अपना जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे, या और सारी बातें किस तरीके से सैंपल्स पेपर करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस कितनी कर पाएंगे, वो सारी चीजें आज हम सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद और हम किन सारी चीजों पर हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे मैंने क्या है आपको एनसीईआरटी, जैसे मान लीजिए मैं बायोलॉजी की बात करता हूँ आपसे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे क्या है बायोलॉजी हम बार बार एनसीईआरटी को रीड करते हैं। हम सोचते हैं कि जितना टाइम, जैसे मान लीजिए आपने 20 टाइम्स बायोलॉजी को रीड कर लिया होगा, तो हम सोचते हैं कि बार बार एनसीईआरटी को रीड करते रहते हैं, तो क्या है चीजें याद तो हो जाती हैं, लेकिन क्या होता है एग्जाम के समय पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो उन सारी चीजों के लिए मैं क्या लाया हूँ आपके लिए, इस टाइप की सीरीज लाया हूँ। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे सेल है, ग्लैंड है, आपके टोटल है आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल हैं जो आपकी एनसीईआरटी 1 और एनसीईआरटी 2 से रिलेटेड आपके एग्जाम्पल्स हैं, मान लीजिए। और क्या है आपके, जैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है इस बार नीट 2025 में 4 साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे। तो हमारी सीरीज किस हिसाब से चलती है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको जो हमारी सीरीज 2 है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो हमारी यूट्यूब चैनल्स पर डली हुई है। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो पहली सीरीज थी वो हमारी थी टोटल एग्जाम्पल बेस्ड। तो क्या है देखो, चीजों को कराने का, पढ़ाने का अलग अलग तरीके होते हैं। तो आपको पता है कि मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पल बेस्ड, क्या है बच्चे एग्जाम्पल रिकॉल नहीं कर पाते एग्जाम के टाइम, तो मैंने आपको क्या है एमसीक्यूज बेस्ड 180 प्लस क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल बेस्ड ही करा दिए, तो जिससे क्या है आप सारी चीजों को अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट सीरीज थी, जैसे आपको पता है कि मैंने आपको नेक्स्ट जो हमारी थी वो मैंने आपको किस तरीके से कराया है, आपको कराई है आपकी साइंटिस्ट बेस्ड एंड डाटाबेस। डाटाबेस क्या है बच्चे चीजें, आप एनसीईआरटी पढ़ते क्या करते हैं, आप डाटाबेस जो चीजें होते हैं उन्हें भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सारी जो जितनी भी डाटाबेस क्वेश्चन है उनको एक लाइन से कंपाइल करके आपको पूरे एनसीईआरटी 1 और एनसीईआरटी 2 का जो डाटाबेस क्वेश्चन है उनको एक सीरीज में कंबाइन करके मैंने आपके टोटल डाटाबेस क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो इस टाइप से आप सारी चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की बात करें तो आपको क्या करना है कि चैप्टर्स को क्या है रिकॉल करने का जो सबसे अच्छा मेथड होता है वो होता है आपका एमसीक्यूज प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे आपके चैप्टर्स उतने ही ज्यादा अच्छे होते चले जाते हैं। तो हमारी जो चैनल है उसमें सबसे ज्यादा आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस ही कराई जा रही है। आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो चैनल है वहां पर आपको एमसीक्यूज, ढेर सारे एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उससे आपको सारी चीजें एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको डेटा बेस्ड या एग्जांपल बेस्ड या आपके साइंटिस्ट बेस्ड सारी चीजें आपको याद हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं साइंटिस्ट बेस्ड डाटा बेस्ड सारी चीजों को सही तरीके से याद करते भी हैं, तो वो क्या होता है एग्जाम टाइम पे भूल जाते हैं, क्योंकि डाटा बेस्ड चीजों को सही तरीके से रिकॉल नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के भी आपको एमसीक्यूज की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको, अगर आप एमसीक्यूज की लगातार हमारे साथ सीरीज के साथ बने रहेंगे तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके 350 प्लस बायोलॉजी में कोई नहीं रोक सकता, और आपके टोटल 600 प्लस आपके आना तय है अगर आप हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम सीरीज के बारे में देख लेते हैं, फिर और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जैसे मैं आपको यूट्यूब पे सबसे पहले सीरीज के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। क्या है बच्चे अभी ये सीरीज को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि एमसीक्यू जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हीं से आपके रैंक जो होती है वो बूस्टअप होती है, क्योंकि जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी चीजें आसान होंगी। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी चैनल पे जैसे ये हमारे चैनल का नाम क्या है आपको पता ही होगा, अनमोल गुप्ता एग्जाम, जस्ट 1 मिनट, एग्जाम ब्रिज।
ठीक है, तो आइए देखते हैं। जी है, जैसे ये हमारी चैनल है, 196 सब्सक्राइबर्स हैं अभी। जस्ट आप बच्चों अच्छे से सारी चीजों को देखिए। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले जी आपने आप जब हमारे YouTube चैनल खोलेंगे तो आप देखेंगे, जैसे मैं ये हमारी चैनल है, तो देखिए जैसे हम अनमोल गुप्ता एग्जाम ब्रिज, आप जैसे ही यूट्यूब चैनल हमारी खोलेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारी ये सीरीज आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको हमारी ये सीरीज देखने को मिल जाएंगी, जो कि कौन सी है, सबसे पहली एमसीक्यूज नीट सीरीज ऑल एग्जाम्पल एनसीईआरटी 1 एंड 2। तो आपको पता चला कि मैंने टोटल एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी 1 और एनसीईआरटी 2 में जो जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं, जो तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। ये देखिए यहाँ पर आपकी देखिए 4 सीरीज डली हुई है। 4 मैंने आपको ये देखिए 47 मिनट की, 1 आवर्स की, 42 मिनट्स की एंड 50 मिनट्स की। इसमें मैंने आपको जितने भी रिलेटेड आपके एनसीईआरटी 1 और 2 से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। तो हम क्या है, हमारी सीरीज को थोड़ा अलग तरीके से करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपको क्या रहता है, बच्चे लास्ट में चीजों को एनसीईआरटी कर लेते हैं लेकिन वो सारी चीजें थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने आपको एमसीक्यू बेस्ड तरीके से मैं आपको सारी चीजें करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए हमारी सीरीज, जैसे ये वाली सीरीज है हमारी, तो ये है हमारी जैसे नीट एनसीईआरटी 1 एंड 2। तो ये देखिए आपको सारे क्वेश्चन जो रहेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने खोल लिया, तो इस तरीके से आपको क्या रहेगा, जैसे आपको पता है कि मेरा जैसे ये देखिए यहाँ से आपका 51 क्वेश्चन से रहेगा। तो देखिए सारे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको कराए। ये देखिए एग्जाम्पल, जैसे बच्चे क्या एग्जाम्पल भूल जाते हैं, ये देखिए सारे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है ना आपके, टाइगर वगैरह ये सारी चीजें जितने भी है सारे एग्जाम्पल बेस्ड हैं। जैसे ये देखिए एनसीईआरटी के 51 क्वेश्चन, ये देखिए आपके जैसे ये वाला 51 क्वेश्चन है, आपको पता है ये सीरीज जो है ना, तो देखिए 51 क्वेश्चन में इस टाइप से आप जैसे ये देखिए एस्को स्पोर दिया गया, इसके एग्जांपल क्या होंगे, बेसिड स्पोर के एग्जांपल क्या होंगे, जाइगो स्पोर के एग्जांपल क्या होंगे, क्वानिडिया के एग्जांपल क्या होंगे। तो इस टाइप से मैंने आपको सारे एनसीईआरटी 1 प्लस एनसीईआरटी 2 की जो हमारे जितने भी एग्जांपल टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे आपको सीरीज में कंप्लीट करा दिए। तो इस टाइप से हमारी सीरीज चलेंगी, इस टाइप से मैं आपको सारे क्वेश्चंस कवर कराता चला जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, जैसे ये देखिए इस पर 4 मैंने आपको बना रखे हैं, आप देखिए तो एक बार इन सारी चीजों को। जैसे नेक्स्ट है हमारा, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ से जस्ट यहाँ पर हम चैनल पे गए, दोबारा चैनल पे हम जाने के बाद हमने देखा, फिर प्लेलिस्ट हमने खोली एंड नेक्स्ट हमने क्या देखा कि नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है, जी हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई। एनसीईआरटी लाइन बाय एग्जांपल जितने भी थे वो हमारी सीरीज हो गई। इसी टाइप से नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है वो देखिए हमारी ये है, ये देखिए ये अभी आपकी डाटाबेस जितने भी, ये देखिए नेक्स्ट जो हमारी है वो देखिए डाटा एंड साइंटिस्ट बेस्ड एमसीक्यूज नीट 2026। आपको मैंने डाटा और साइंटिस्ट से रिलेटेड देखिए इस टाइप की मैं सीरीज इसीलिए आपको करा रहा हूं कि आपके जो नंबर्स है ना वो फिक्स हो जाएं, क्योंकि आपको पता है कि अभी साइंटिस्ट बेस्ड नीट 2025 की बात करें तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आए हैं। बच्चे क्या है, साइंटिस्ट जो होते हैं उनको सही तरीके से करके नहीं जाते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वाली सीरीज ला दी डाटा एंड साइंटिस्ट। तो डाटा भी क्या है बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने जितना भी आपके एनसीईआरटी 1 और एनसीईआरटी 2 में जो डाटाबेस क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कोई डेट है, जैसे आपकी आर.एच. विटेकर है, कौन कितने में आपका किंगडम आया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब उन्होंने किया था 1969। तो इस तरीके से जितनी भी डेट्स है, या एमटीपी को लीगलाइज कब किया था 1971 में, इस तरीके की डेट, या वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन थी 2000 में कितनी थी, 2011 में कितनी थी, इस तरीके से जो डाटाबेस क्वेश्चन है वो सारे मैंने आपको इन वीडियो में कवर कर रखे हैं। आइए देखते हैं, जैसे यही हमारा है, अभी जस्ट 1 आवर पहले ये वीडियो मैंने जस्ट डाली है, तो देखिए जैसे ये है, कैसे आप सभी लोग, जैसे ये देखिए जैसे जैसे ये देखिए आपसे क्या पूछा गया है, जोसेफ प्रिस्टले। अब डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको पता है जोसेफ प्रिस्टले ने 1770 में क्या बेलजार एक्सपेरिमेंट किया था। इस टाइप के जो क्वेश्चन डाटाबेस क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे मैंने इसमें कवर कर रखे हैं। जैसे मान लीजिए साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, साइंटिस्ट बेस्ड भी आपको पता है, ये देखिए ये जो मैंने आपको जस्ट अभी ये देखिए जस्ट मैंने आपको बताया डाटाबेस आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन 2011 में 7.2 बिलियन थी, इंडियन पॉपुलेशन 2011 में 1.2 बिलियन थी,
एंड इस टाइप से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड 50 टू 24 ईयर्स के ज्यादा लोगों को। तो इस टाइप से मैंने आपको सारी चीजें इसीलिए कर रखी है कि आपको बार बार आपको क्या है एनसीईआरटी में आप पढ़ते हैं लेकिन ये सारी चीजें भूल जाते हैं डाटाबेस, इसीलिए मैंने आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में सारी चीजें करा रखी हैं कि आप इन सारी चीजों को अच्छे से ध्यान रख सकें। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए ये है हमारा क्वेश्चन 125 क्वेश्चन नंबर। तो 125 जी देखिए, जैसे मैंने आपको एनसीईआरटी बुक में बता रखा है कि जैसे यहाँ पर दे रखा है यूजेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर एंड टेक्सोनॉमी एंड वर्क ऑन इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। अब आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इन साइंटिस्टों को भूल जाते हैं, इसीलिए सारी चीजें अभी साइंटिस्ट पे 4 क्वेश्चन आए थे आपकी नीट 2015 में, इसीलिए मैं ये सीरीज लाया हूँ कि आपको एमसीक्यूज के ही फॉर्म में सारी चीजों को बता दिया जाए, जिससे आपको बार बार साइंटिस्ट ये सब सारी चीजों को रिकॉल जब करें आप तो एमसीक्यूज के फॉर्म में ही सारे चीजों को रिकॉल कर सके। जैसे यहाँ पर पंचम महेश्वरी है इसका आंसर, तो इस तरीके से आपको एमसी और मैं आपको सारे जो 4 क्वेश्चंस के जो आपके ये है ना ऑप्शंस, इनको भी इसीलिए बताता चला जाता हूँ कि अब ये देखिए इस तरीके जैसे अल्फांसो कॉटी इन्होंने क्या किया था, जैसे इन्होंने कॉक्लिया बताया था, रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही आपके इस तरीके से मैं आपको सारे साइंटिस्टों के बारे में इसीलिए बताता जाता हूँ कि आपको चीजें रिकॉल होती जाएं। तो इस टाइप से हमारी सीरीज चल रही है, ये सारी चीजों को आप देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसको क्रॉस कर देते हैं तो आप सारी चीजों को इसीलिए प्लेलिस्ट को एक बार जरूर खोल के आप देख लीजिए। और नेक्स्ट हमारी एक और चल रही है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए जो हमारी है ये देखिए नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, एक हमारी जो सीरीज चल रही है ये देखिए मॉर्फोलॉजी, ये देखिए एक हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पीवाईक्यू सीरीज। तो उस सीरीज में आपको क्या बताया गया है कि इस सीरीज में आपको बताया कि एनसीईआरटी के जो लाइन बाय लाइन है वही हमने उठाई है, और आपको जो नीट में बार बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन सारी चीजों को आपको बताया गया। जैसे यही देख लीजिए बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, इन सारी चीजों को आप एक बार देखिए तो इससे आपको सारी चीजों को क्लियर पता चल जाएगा। जैसे ये देखते हैं हमारी बायोमोलिक्यूल्स की सीरीज है, तो आइए देखते हैं होते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे आपको मैंने यहीं पर बताया कि ये नीट 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, नीट 2022 में पूछा गया है, ये देखिए नीट 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप की जो हमारी सीरीज है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पीवाईक्यू सीरीज, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। उसको एक बार जब आप सारे वीडियोस देख लेंगे तो आपको क्या है नीट के जो क्वेश्चंस बार बार आपसे पूछेंगे वो आपके माइंड में रिकॉल्स होती रहेंगी सारी चीजें। और जो हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसको तो आप कंटिन्यू करा कीजिए, क्योंकि हम पर डे यहाँ पर 2 लेक्चर डालते हैं। जस्ट मैं आपको देखिए अभी हमारी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो आइए हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी वो सारी चीजें तो आप कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन हमारी एमसीक्यू सीरीज जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये हम कलर ले लेते हैं, जैसे आपको पता है जैसे हम बायोलॉजी की बात करें, जैसे बायोलॉजी की अगर हम बात करें, जो हमारी बायोलॉजी में जो सीरीज चल रही हैं उसकी अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट हमारी इसी टाइप से हमारी और सीरीज आएंगी। जैसे फिर हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डाटाबेस हमारी सारी चीजें हो ही गई हैं। इसी टाइप से हम सीरीज को कंटिन्यू आगे करते हुए चले जाएंगे। सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि पूरी एनसीईआरटी 1 और एनसीईआरटी में जितनी भी सेल्स होंगी उन सारी सेल्सों के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो इस टाइप से हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। एंड उसके बाद फिर हम सैंपल्स पेपर्स करेंगे। एंड उसके बाद हम क्या नीट में 2010 से 2025 के बीच में जितने भी पेपर्स आए हैं वो सारे हम कर लेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले जैसे बायोलॉजी में पर डे हमारा क्या रहता है, हम 2 वीडियो डालते हैं। आप इस तरीके से बात कर रहे हैं तो मैं आपको इसी तरीके से बता देता हूं। हमारे लिए क्या है, आप इतना चीजों को देखते नहीं, लेकिन मैं आपको सारी चीजों को बहुत तरीके से बता रहा हूं। जैसे एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज ये रहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एमसीक्यूज से ही सारी चीजें क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं, जैसे हमारी 2 वीडियो डल रही है, जैसे हमारी बायो है एंड हम केमिस्ट्री है। बायो और केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात कर लें तो जैसे बायो में मैं आपको पर डे 2 वीडियो डालता हूं, एक वीडियो में हमारे 50 क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पर आपकी नीट में अभी कितने डेज बचे हुए हैं, जस्ट देख लीजिए। नीट है, जैसे नीट में हमारे अभी बचे हुए हैं 75 डेज। 75 डेज का हम टारगेट बनाने जा रहे हैं, तो आपके 2.5 मंथ बचे हुए हैं। तो इन
इस 2.5 मंथ को हम किस तरीके से आगे सारी चीजें करेंगे वो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम पर डे 100 क्वेश्चंस करते हैं। एक वीडियो में हमारे 50 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 वीडियो में आपके 100 क्वेश्चंस हो गए। तो 100 इंटू अगर 75 आप करेंगे ना, तो यहाँ पर अगर पर डे आपको 100 क्वेश्चन, चलिए मैं आपको 100 मान के नहीं चल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको मान लेता हूँ, जैसे मैंने आपको 2 वीडियो नहीं डाल पाई मान लीजिए, तो अगर आप, मैं आपको चलिए 80 क्वेश्चन मान के चलता हूँ, 80 मान लीजिए किसी दिन इसी रेशियो में रहता है, तो 80 इंटू 50 आपका कितना हो गया, 80 इंटू 75, सॉरी क्योंकि हमारे पास 75 डे हो जाते हैं, तो 80 इंटू 75 कितना हो गया आपका। सबसे पहले ये जीरो का जीरो आ गया, 8 5 जा 40, कैरी आई 4, 7 8 जा 56 और 56 और 4 60। तो आपके 6000 क्वेश्चन तो ओनली बायोलॉजी के कवर हो गए। और आपकी नीट में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 180 क्वेश्चन, टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं, जबकि बायोलॉजी से रिलेटेड आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं। 90 जो रहते हैं वो आपके बायोलॉजी के रहते हैं, 45 जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके केमिस्ट्री के रहते हैं, एंड 45 क्वेश्चंस ही आपके फिजिक्स के रहते हैं। तो इस टाइप से आपकी ये सारी चीजें कवर्ड होती हैं। तो आपको एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना है, जैसे 80 इंटू 75 ये हो गया, तो यहाँ पर 6000 क्वेश्चंस तो हमारे एमसीक्यू सीरीज में आपके बायोलॉजी से रिलेटेड कंप्लीट हो गए और आपके टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस 6000 क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस ही कर लेंगे ना, तो आपके इसी से सारी चीजें कवर्ड हो जाएंगी। 6000 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, आपके टोटल तो 90 क्वेश्चन आने हैं, तो आप उस हिसाब से भी रेशियो लगाएंगे तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो गए आपके। तो उस टाइप से भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री देखते हैं। केमिस्ट्री की भी हमारी 50 क्वेश्चन अगर हम पर डे अभी से करते हैं, तो आप हिसाब लगाइए, दिमाग लगाइए कि 50 इंटू 75 कितने हो गए आपके, ये हो गया आपका 0, 5 5 जा 25, कैरी आई 2, 7 5 जा 35, 36 37, तो भी यहाँ पर 3750 हो गए, 3750 क्वेश्चंस। और आपके टोटल यहाँ पर क्वेश्चन कितने आने हैं, ये देखिए बायोलॉजी में टोटल यहाँ पर क्वेश्चन कितने आने हैं, 90 क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री के यहाँ पर आते हैं आपके 45 क्वेश्चन। वहीं फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी आपके 45 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम एक दिन आपका केमिस्ट्री और इसी तरीके से आपके फिजिक्स के भी कराएंगे। तो यहाँ पर 50 इंटू 75 आपके कितने होगा, 3750। इन सभी का सम अगर किया जाए तो यहाँ पर 0 5 10, कैरी आई 1 7 14 7 15 और यहाँ पर 7 10 13। तो आपको टोटल यहाँ पर क्वेश्चन कितने मिल गए, 13500। ये देखिए, इसका आप रेशियो देखिए एक बार, यहाँ पर कितना हो गया आपका टोटल, इतने आपके 13500 क्वेश्चंस आपके कवर्ड हो रहे हैं। तो एमसीक्यूज इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें जितनी भी रहती है ना वो आप एमसीक्यूज के फॉर्म में कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये सीरीज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। एंड नेक्स्ट इतने तो आपके ये क्वेश्चन हो गए, 13500 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। एंड नेक्स्ट हम और क्या देखेंगे, हम सैंपल पेपर करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सैंपल पेपर्स करेंगे। एंड नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नीट पीवाईक्यूज पेपर, टोटल पीवाईक्यूज पेपर देखेंगे जो हम 2015 से लेकर के 2025 के 10 इयर्स के हम पूरे पीवाईक्यू के जो हमारे पेपर्स है ना 2015 से लेकर 2025 ये सारे सॉल्व करेंगे। तो आप अगर दिमाग लगा लीजिए तो ये 13500 क्वेश्चन ये हो गए। और जब हम सैंपल पेपर और नीट पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे तो टोटल यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस और ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो गए आपके 14500 क्वेश्चंस आपके हो गए। तो टोटल यहाँ पर आपके, आप समझ रहे हो, 15000 क्वेश्चंस, वेरी बल्कि। तो आप इस चीज को, आप ये मत सोचिए सीरीज, आप एक एक सीरीज को, जब आप ये सोच रहे हैं सीरीज ये इसमें कुछ नहीं है, ये सारी सीरीज बेकार है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये जो सीरीज मैं करा रहा हूं एमसीक्यू, जब आप इसको टोटल्स करेंगे, सारी चीजों को देखेंगे तो आपके 15000 क्वेश्चंस बन रहे हैं। और आपके नीट के पेपर में 180 क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम समझ रहे हैं, आप बार बार थ्योरी को रिवीजन कर लेते हैं, बार बार वही आप जो क्वेश्चंस लगाए रहते हैं पहले, बार बार उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ हो गया। एमसीक्यूज में क्या रहता है, जितनी ज्यादा हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और नए नए क्वेश्चंस को देखेंगे
तो आपकी क्या रहती है, एक तो स्पीड तो बढ़ती ही है और आपको चीजें भी रिकॉल्स होना शुरू हो जाती हैं कि आप जितनी ज्यादा पीवाईक्यू अटेम्प्ट करते हैं वो सारी चीजें आपके साथ रिकॉल होना चालू हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बार बार एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारी जो सीरीज चल रही है, अभी मैंने आपको सीरीज 2 सीरीज कंप्लीट करा दी है। सबसे पहली जो हमारी सीरीज थी किसकी, एग्जाम्पल बेस्ड एनसीईआरटी 1 और एनसीईआरटी 2 के जितने भी एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको सारे करा दिए। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल, डाटा बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे करा दिए। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि नेक्स्ट हम क्या कराएं, यूनिट वाइज आपकी चीजें कराएं या चैप्टर वाइज आपकी यूनिट्स कराएं, क्वेश्चन एमसीक्यूज किस तरीके से कराएं, वो सारी चीजें आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आपको किस तरीके से और सारी चीजें और किस तरीके से हम मेरी हेल्प चाहिए, उन सारी चीजों को भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आप अपनी सारी चीजें बता सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पिन कर दूंगा, तो उससे आप वहां से देख लेंगे। और आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में आपके यहाँ से 7,000 क्वेश्चंस तो यहीं से कवर हो रहे हैं आपके ये वाली सीरीज से। और नेक्स्ट जो केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको सारी चीजें देखनी होती हैं, आप बस ये किया कीजिए कि आप चैप्टर्स को एक बार रिकॉल्स कर लिया कीजिए, चैप्टर्स को बार बार, बस चैप्टर्स के जो शॉर्ट नोट्स हैं जो आपने बना रखे हैं, बाकी आपने नहीं बना रखे हैं तो मैं आपको हमारी जो अभी नेक्स्ट सीरीज आने वाली है इनऑर्गेनिक से रिलेटेड, हम आपको 180 क्वेश्चंस एमसीक्यूज कराएंगे, जहां पर आपके इनऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी जो बनने वाले क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके कवर्ड हो जाएंगे। एक हमारी जो सीरीज आने वाली है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड आने वाली है। एंड नेक्स्ट हमारी जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स में आप पीवाईक्यू को अगर अच्छे से लगा लेंगे तो आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस क्या रहते हैं, ज्यादातर क्या रहते हैं, थ्योरी बेस्ड मान लीजिए, एंड छोटे छोटे आपके एमसीक्यूज टाइप के वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं। तो उन सारे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो नेक्स्ट हम अगर आप हमसे बोलेंगे तो हम मैं फिजिक्स की आपको एक थ्योरेटिकल वीडियो पहले बना दूंगा, पहले उन सारे क्वेश्चनों को आपको करा दूंगा, एंड नेक्स्ट उसके बाद हमारी एमसीक्यू सीरीज तो कंटिन्यू रहनी ही रहनी है। आपको किस तरीके, जैसे बायो है, बायो में मान लीजिए 100 क्वेश्चन कराता हूं तो आपको वहां पर 80 करा दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं पर डे। एंड पर डे आपकी केमिस्ट्री के 50 एंड फिजिक्स के 50, तो आपके टोटल 15,000 क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बार बार इन्हीं 15,000 बहुत बड़ा नंबर होता है, आप छोटा समझ रहे होंगे अभी, इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रहा हूँ। हर कोई इस तरीके से नहीं कराता है, डाटा बेस या एग्जाम्पल बेस, इसीलिए मैं आपको सारी चीजें करा रहा हूँ। और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो सारी चीजें आप बता दीजिए। तो इस तरीके से हमारे साथ अगर 75 डेज या 2.5 मंथ आप अगर हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि नीट आप आसानी से निकाल देंगे। इस चीज का आप अच्छे से अपने माइंड में बस फोकस स्टक हो जाइए। आप क्या है, लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा पैनिक कर लेते हैं, इसीलिए चीजों को इतना ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, जिसके आपको समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि चीजें आपकी पड़ी हुई रहती हैं लेकिन आपको चीजें कंपाइल करना नहीं आप जानते हैं। कंपाइल करने का मतलब होता है कि चीजों को एक व्यवस्थित तरीके से रखना, जिससे सारी चीजों को एक ढंग से पढ़ा जा सके। आप क्या रहता है कि कुछ इधर लिख लिया, कुछ डाटा उधर हो गया, कुछ एनसीईआरटी में पॉइंट्स कर लिए, कुछ आपने बुक्स में लिख लिए, कुछ नोटबुक्स में लिख लिए, तो वो सारी चीजें लास्ट में कंपाइल हो नहीं पाती। इसीलिए मैं आप लोगों से बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, दो मेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको एक, शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवीजन करना है, एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस बार 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 करनी है, मस्ट है ये आपके लिए। कोई बताए या ना बताए, मैं आपको बता रहा हूँ, एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप कर लीजिए मेरे साथ, आपको 15,000 क्वेश्चंस मैं आपको यहीं से दे दूंगा। एंड नेक्स्ट हमारे इसके बाद जितनी पीडीएफ वगैरह जितने भी आपके रहेंगे जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, वो मैं सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट मैं आपको फिजिक्स में एक तरीके से और क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं आपको फॉर्मूला लाऊंगा और उससे रिलेटेड आपके 4 या 5 क्वेश्चंस आपको करा दूंगा उससे फॉर्मूला से रिलेटेड। तो हमारे कम से कम एपिसोड यहाँ पर 100 एपिसोड हो जाएंगे आपके। तो इस तरीके से, और तो वहां से आपको अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको पता रहेगा कि इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन सारी चीजें होती हैं। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कीजिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज और रहती है, मैंने दो चीजें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट बताई, शॉर्ट नोट्स आप बार बार रिवीजन कीजिए, एमसीक्यू सीरीज जो मैं आपको कराता जा रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, वो मेरे साथ आप करते चले जाइए। एंड नेक्स्ट आप एक साथ एक चीज और करिए, आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी आप इसके साथ लगाते चलिए।
तो थैंक यू बच्चों, इस तरीके से आप अपने नीट में जरूर 650 क्वेश्चन 600 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और बच्चों को शेयर कीजिए कि किस तरीके से हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। तो थैंक यू।